गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और तो परी के पापा आ गए हैं घर पर आते ही, और गांव से बुआ ने बहुत सारे कैरी भेज दिए जो कच्चे आम अचार के लिए। तो मैंने उसमें पानी हम लोगों ने डाल के रख दिए। और चलो पापा जी और दोनों परी पापा जी दोनों आ गए। चलो खाना काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि ये लोग आए तो बैठे रहे, और फिर मैंगो शेक वगैरह बनाया। फिर थोड़ी देर बातें करने लगे, तो ऐसे ऐसे करके 11 बज गए और अभी नहा के हुए फ्री। सो चलो अभी खाना वाना देख ले कि क्या सब्जी वब्जी बनानी है। और मम्मी ने भी अभी नहीं नहाया है, पैर में दर्द हो रहा है। बाइक चला के आए, सुबह ही 5 बजे वहाँ से निकल आए थे क्योंकि धूप के मारे, फिर जल्दी निकल आए थे इसीलिए जल्दी आ गए टाइम से। तो दिखाते हैं कितनी सारी कैरी लेके आए हैं गाँव से। इतनी सारी, पूरा कम से कम 2 कैरी होंगी। तो बढ़िया अचार डल जाएगा। कुछ हम डाल लेंगे, कुछ मम्मी के यहाँ पे भेज दूँगी क्योंकि इतने सारे को क्या करेंगे। तो आधी मम्मी के यहाँ पे चली जाएंगी और आधी का हम अचार डाल लेंगे। चलो सब्जी देख लेते हैं क्या। और मैंने एक अमेजोन से एक ईयरबड्स भी ऑर्डर किए थे, वो भी रिसीव्ड हो गए हैं। अभी तो मैं बिजी हूँ, फ्री टाइम में मैं दिखाऊंगी कि कैसे हैं। अभी मैंने चेक भी नहीं किया, अभी चार्ज में लगा दिए। फिर जब चेक करके दिखाएंगे तब बताएंगे आपको कैसे निकले हैं, क्योंकि ऑर्डर मेरे पास थे भी नहीं, परी पापा के पास थे। फिर वो कहीं चले जाते हैं तो फिर मैं सोचा एक कर ही लेती हूँ ऑर्डर। और मेरे ब्लूटूथ थे तो उसके बाद बताऊँगी आपको। जब तक चलो खाना वाना बना लेते हैं, क्या बनाना है क्या नहीं। मम्मी तो अभी नहाने नहीं है और मैं देखती हूँ, मुझे खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा क्या सब्जी बनाऊँ। तो सब्जी का सबसे बड़ा लोचा होता है सुबह सुबह। इस देखो बैगन की सब्जी मेरी बन के रख गई है, मसाला वाले बैगन। और रायता बन रहा है परी के पापा के लिए, और इसमें तोरई की सब्जी बन रही है। पड़ रही है क्योंकि परी के पापा को ना तो तोरई खाते हैं और ना ही बैगन खाते हैं, तो उनके लिए बूंदी का रायता बना दिया है। तो उसके साथ में खा लेंगे थोड़ा बहुत, कह नहीं सकते। तो चलो बच्चे भी भूखे हैं, खाना में लेट होगी ना तो मम्मा भूख मम्मा भूख मम्मा भूख। और मेरे माथे पे बिंदी बिल्कुल भी नहीं टिक रही है क्योंकि पसीना इतना आ रहा है, फेस पूछती हूँ तो बिंदी गिर जाती है। तो चलो जल्दी फटाफट से खाना बना लेती हूँ, काफ़ी लेट हो गए। सो गाइस अभी खाना वाना बना के और काम से अभी फ्री हो गए। सो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने एयरबड्स ऑर्डर किए थे और मैंने इसको ओपन कर लिए थे क्योंकि परी के पापा ने ओपन करके चार्ज करके फिर इनकी आवाज़ देखी थी कि कैसे आ रही है, तो इसीलिए पैकिंग तो ओपन हो गई थी। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि कैसे लेके आए, कैसे मंगाई हूँ मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे 2 दिन पहले, और बहुत ही फास्ट डिलीवरी है इनकी। इतनी जल्दी, मतलब कोई भी अगर अपन चीज़ ऑर्डर करो तो वो 4-5 दिन तो नॉर्मली लग ही जाते हैं, पर ये परसों मैंने ऑर्डर की थी और आज 10 बजे सुबह आ गए थे। और मैंने इनकी आवाज़ भी चेक करी थी, मैंने ऐसे ही रख दिए थे। सो कॉल आ गई थी इसीलिए वीडियो को थोड़ा बंद कर दिया था। और ये वाली एयरबड्स रिसीव हुए हैं और इनकी आवाज़ काफ़ी शानदार है। क्यों परी पापा, अच्छी है ना? आवाज़ काफ़ी अच्छी है और ज़्यादा महंगे भी नहीं है, अपने लिमिटेड हैं अपन जैसे। अब मैं सही है क्योंकि बच्चे तोड़ भी देंगे तो ज़्यादा दुख भी नहीं होगा, क्योंकि 550 में मेरे को ये मिले हैं। वैसे इसमें ऑफ़र चल रहा था तो परी पापा ने ऑर्डर कर दिए थे, और वैसे थोड़े से महंगे हैं बट ऑफ़र में मिले हैं तो 550 के पड़ गए थे। और क्या कहते हैं, बच्चे भी तोड़ देते हैं क्योंकि 2 बार मैं ले चुकी हूँ पर ब्लूटूथ, और एक बार एक एयरबड्स और लिए थे परी पापा ने। तो बच्चे क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, वो अपने छुपा के ही रखते हैं हमेशा। तो मंगा तो लिए मैंने क्योंकि मैं ज़रूरत भी थी, तो हमने कहा ठीक है उसके से देख लेते हैं। उनके पास तो है अच्छे वाले, पर वो कहीं चले जाते हैं तो फिर मैं परेशान होती हैं। और इनके तो ये सैमसंग के हैं, जो कि सैमसंग AKG ये वाले। तो ये जो मोबाइल लिया था हमने तो उसमें इनको ऑफर मिला था, तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है। ये भी ठीक है, ये ओरिजिनल है सैमसंग, ये ओरिजिनल है, ये कॉपी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अपना काम चलना चाहिए, फिर ओरिजिनल भी आ जाएंगे। और इसकी मुझे ये पैकिंग बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा कलर भी लग रहा है ऐसा। हमसे भी हो गए फ्री। अभी अब परी के पापा बताएंगे कि हाँ नेक्स्ट ब्लॉग ले जाएंगे बनाने के लिए, कैमरा अपनी साइड में मालूम है। देखो बताओ आप सभी लोग, अभी तो काफ़ी दिनों से आप वीडियो में भी नहीं आ रहे थे, अभी आप घर पे भी आ गए हो, तो बताओ कहाँ पर नेक्स्ट ब्लॉग बनेगा अपना? बागेश्वर धाम। अब मैं सोच ही रही थी कि बागेश्वर धाम की ही बोल दे क्योंकि वहाँ पे जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, और अपनी सेकंड परिक्रमा भी रह गई है, सो उसको भी पूरा करना है। फाइनल है ना, मंगलवार को चलेंगे ना। सो मंडे को जाएंगे हम लोग बागेश्वर धाम। अभी टिकट करवाना बाकी है क्योंकि विकास बोल रहा था कि भाभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है तो शायद ना मिले। तो मैं आज ही इनको आज या फिर कल आज ही भेजूँगी इनको कि टिकट कंफर्म करवा दे,
क्यों रात में जाते हैं तो स्लीपर बस ही देख नहीं पाते। उधर से आने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, उधर से आते समय आपको भी उधर का कुछ देख लेते हैं, वहाँ पर देख लेंगे कि अगर कहीं जैसे कि ओरछा का प्लान बनाया कि अगर लौटते में लगेगा सही, धूप ज़्यादा नहीं होगी तो ओरछा का देख लेंगे ब्लॉग। और सही बच्चे वगैरह सभी सो गए हैं दोपहर में, तो मैंने सोचा मैं काम से फ्री हुई तो मैंने सोचा कि मैं अपना ये ईयरबड्स जो मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ मैं। और क्या कहते हैं, परी पापा ढेर सारी कच्ची कैरी ले आएंगे। सो अभी शाम को मैं भेजूँगी इनको मम्मी के यहाँ पे, क्योंकि मम्मी के यहाँ पे थोड़ी भेज देंगे और थोड़ा हम अपने अचार डाल लेंगे, क्योंकि अचार अभी थोड़ा सा डल जाएगा, फिर कभी फिर अगर परी पापा का चक्कर लगा उस साइड को जाएंगे तो फिर थोड़ी और ले आएंगे। सो अचार वचार हमारा डल जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत टिफ़िन के लिए सबसे ज़्यादा अचार की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे सब्जी कम खाते हैं तो अचार से पराठे वगैरह खा लेते हैं और काफ़ी अच्छा भी। परी तुम चाय क्यों पीते हो? बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं होती है ना बेटा? क्यों पीते हो आप? क्यों मम्मी, बच्चों के लिए चाय अच्छी होती है? और ये लोग नहीं मानते हैं ना। इधर आओ, यहाँ पे आओ इधर। इतनी सारी कैरी रखी है, एक भगोना भरा रखा है। स्ट्रॉबेरी नहीं है, कैरी है, कैरी नहीं, स्ट्रॉबेरी आम, कच्चे आम, कच्चा मैंगो। आओ इधर आओ। नहीं, ये स्ट्रॉबेरी है। हाँ, स्ट्रॉबेरी कहाँ से दिख रही है तुम्हें? वो बैठो नीचे। सो गाइस, कल मिलेगा बहुत ही मस्त ब्लॉग। सो जिसने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। और ट्यूसडे को, मंडे को हम लोग जाने वाले हैं बागेश्वर धाम, और ट्यूसडे को आपको मिलेगा बागेश्वर धाम का ब्लॉग। और बस अच्छे अच्छे ब्लॉग आते रहेंगे, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद में आपको एक से एक बढ़िया ब्लॉग देंगे। और अभी हम लोग पी रहे हैं चाय, क्योंकि शाम को जब छोटी मोटी भूख लगती है तो हमको चाय ही देती। मैं बैठी थी तो मैं सोचा कल बट सावित्री की पूजा है तो क्यों ना मेहंदी रखी थी, क्योंकि हम लोग उस दिन संकटियाँ खाने गए तो वहाँ पर सिंगार में ये मेहंदी मिली थी। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही कि मैं लगा लूँ, पर मम्मी ने कहा कि मेहंदी कौन रखी है तो एक हाथ में मेहंदी लगा लो, क्योंकि अच्छा होता है जितना श्रृंगार अपन करो। तो मैं सोच रही हूँ बैठी थी लगा ही लूँ, क्योंकि एक हाथ में तो मैं एटलीस्ट, और फिर मैं ज़्यादा अच्छी लगा नहीं पाती, पर ऐसा है कि अपना ठीक ठाक लगा लूँगी एक हाथ में, तो जैसा बनेगा वैसा रखी है। उससे अच्छा तो है कि अपना यूज़ ही कर लो, क्यों फालतू में ख़राब हो। सो गाइस, मेहंदी लगा के और हाल की हाल मैंने धो ली, क्योंकि मेहंदी लगा के पता नहीं क्यों सडनली मेरे हाथों में इतनी ज़्यादा जलन पड़ने लगी, तो मैंने हाल की हाल मेहंदी निकाल दी। फिर भी थोड़ा फीका फीका सा कलर पड़ा है। हवा खाने के बाद में अपने आप कलर आ जाता है। मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, और वैसे दिखता भी तो मोबाइल में बिल्कुल। तो अभी अचार वचार डाल के हम लोग फ्री हो गए, और मेरे को ध्यान भूल गया। बिल्कुल मैं सोच रही थी अचार डालते हुए आप मतलब वीडियो दिखाऊंगी, पर किचन विचन समेटने लगी तो लेट हो गए, वो उसमें ध्यान भूल गया मेरे को। मैं क्योंकि आम काटे मैंने, फिर उसके बाद वो गुठली वुठली हो गई थी, सारा कचरा हो जाता, तो दिमाग में ही नहीं रहा कि उनको वीडियो बनाना है। और मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि कैसे हम लोग अचार डालते हैं, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ कि कैसा डला है। ये जो दिख रहा है ना बाल्टी में अचार, इतना मस्त लग रहा है, इसकी स्मेल इतनी प्यारी आ रही है ना। देखो कितना सारा, एक जो बाल्टी है इतनी बाल्टी भर के पूरा डल गया है, और इतने सारे आम रखे हैं। ये जाएंगे मम्मी की, यहाँ पे लेके आए थे, पर परी को इतने ज़्यादा, हमारे बच्चों को आम इतने ज़्यादा पसंद है ना कि कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे घर में आम सबसे ज़्यादा इनकी बुआ को ज़्यादा पसंद है। दीदी हैं उनको इतने ज़्यादा आम पसंद है। मम्मी बताती हैं कि जब वो छोटी थी ऐसे परी जैसी थी, और मतलब जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी कहती थी कि 1-1, 2-2 किलो आम अकेले पूरे दिन में खा जाती थी। मतलब जिस दिन मतलब जैसे आम लेते थे ना सैले से, तो दीदी उस दिन खाना नहीं खाती थी, पूरे दिन आम खाती थी। और मम्मी बताती है कि फ्रिज के नीचे गुठली और छिक्कल डाल देती थी कि किसी को पता नहीं चले कि मोहिनी ने आम खाए हैं कि नहीं खाए हैं। तो वैसे ही बिल्कुल बच्चे पूरे अपनी बुआ पर गए हैं, तो इनको इतने ज़्यादा, और ये लोग पता कौन आया था उनका, तो मैं क्या लेके आए खाने के लिए, तो मैंने मोमोज बोल दिए। मेरे को पता नहीं क्यों मैं सोचती हूँ कि मैं बाहर का बिल्कुल नहीं खाऊँ, क्योंकि डाइट और ये तो सब कुछ हो ही नहीं पा रहा है, एक्सरसाइज वगैरह, एटलीस्ट बाहर का खाना अवॉइड करूँ। पर मेरी इतनी बेकार आदत है, मेरे को 3-4 दिन से मेरे को इतना ज़्यादा मोमोज खाने की इच्छा हो रही थी। मेरे को लग रहा था यार मोमोज, मम्मी से बोल रही है मम्मी मोमोज खाने हैं। मम्मी का बेटा यहाँ पर जो ठेला लगता है वहाँ पर अच्छे नहीं मिलते हैं, तो ज़्यादा गर्मी लग रही है, कुछ कह नहीं सकते।